नमस्कार है मित्राणी। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जो मेरी पिछली वीडियोस हैं वो आपने देख ली होंगी और आपको समझ में भी आ गई होंगी। देखिए, पिछले 2 महीने में मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि भाई मेरा राइट हैंड टूट गया था और प्लास्टर लगा था, और प्लास्टर खुलने के बाद भी स्टिफनेस बहुत ज्यादा थी भाई, हाथ में काम नहीं किया मेरे ने। ठीक है, तो आज हम फिर से अपनी एक नई शुरुआत करते हैं। जो अपना सिलेबस बाकी का रहता है आज हम वहीं से स्टार्ट हम करते हैं। ठीक है, जो आपका व्याकरण वाला जो आपका पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, और जो आपका साहित्य वाला है वो लगभग आधा हो चुका है, बस थोड़ा ही रहता है आपका। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किए थे अपने नीति कवि। नीति कवि में सबसे पहले कौन सा कवि था आपका? भर्तृहरि। भर्तृहरि, ठीक है। जो भर्तृहरि के 3 शतक हैं और उनको त्रयस्तक त्रयी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए इनमें से कैसे पूछा जाएगा, जैसे कोई सुक्ति दे देगा, पूछ लेगा भाई ये दुर्जन पद्धति की है या फिर सज्जन प्रशंसा है या फिर धैर्य प्रशंसा का है। ठीक है, या फिर सुक्ति दे के पूछ सकता है कि इसके कवि कौन है। क्लियर? ठीक है, तो हमने जो अपने पिछला था हमने दुर्जन पद्धति तक हमने कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी सज्जन प्रशंसा से। सज्जन प्रशंसा से देखिए सज्जन की क्या आपकी होती हैं, जो इसके गुण है वो आपके कौन से होते हैं? विपत्ति, धैर्य, अभ्युदय, अक्षमा, सत्सी, वाक्पटुता, युद्धि, विक्रम, यशस्वी च अभिरुचि, वैष्णव स्रोतो, प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्म नाम। यानी कि जो प्रकृति, जो विपत्ति में तो जो धैर्य रखते हैं, ठीक है, विपत्ति में धैर्य रखते हैं, और जो अभ्युदय में रखते हैं अक्षमा, ठीक है, जो सभा में वाणी की पटुता होती है जिनकी, और युद्ध में विक्रम यानी कि पराक्रम को, ठीक है, युद्ध में पराक्रम हो, यश में रुचि हो, और वेदों में व्यसन यानी कि आदत हो। तो ये गुण होते हैं, तो ये कौन से होते हैं? ये किसके गुण होते हैं? ये आपके सज्जन के गुण होते हैं, यानी कि महापुरुष के गुण आपके होते हैं। ठीक है, महापुरुषों में स्वभाव से ही विपत्ति में धैर्य, अभ्युदय में अक्षमा, सभा में वाक्पटुता, युद्ध में पराक्रम, यश में रुचि, और वेदों में व्यसन यानी कि आदत इत्यादि गुण होते हैं। ठीक है, इसकी इंपोर्टेंट सूक्ति है, प्रायण अधम मध्यम उत्तम जसोम विद्याम वर्त्य, यानी कि नीच से मध्यम उत्तम जनों के आश्रित लोगों की जल की बूंदों के समान दशाएं होती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर जल की बूंदें लोहे पर गिरती हैं, ठीक है, तो उसका कोई औचित्य आपका नहीं होता। अगर कमल के पत्ते पर गिरती हैं, ठीक, और तीसरी होती है आपकी जो समुद्र में एक जो सीप होती है ना, उसके मुख में गिर कर ये सीप यानी कि मोती बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर? यानी कि अगर कमल के पत्ते पर गिरती है तो ये मोती के समान चमकती है सिर पर। ठीक है, अगर समुद्र में सीप के मुख में गिरती है तो ये मोती बन जाती है, और लोहे पर गिरती है तो इसका औचित्य नहीं होता है आपका। ठीक है, ये था आपकी सज्जन प्रशंसा। देखिए हम इम्पोर्टेंट वही करेंगे जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, भवंती नम्रास्त्रवय, ठीक है, क्लोदमय नव अंबु अभिदुरई अभिदुर विलम्नो घना अनुधता सत्पुरुषा समृद्धि भी स्वभाव एवैस परोपकारिणाम, यानी कि जो परोपकारी होते हैं उनकी क्या क्या गुण होते हैं? जो वृक्ष से फल लगने से झुक जाते हैं, बादल नए जल से नीचे झुक जाते हैं, सत्पुरुष समृद्धि से गर्व रहित हो जाते हैं, परोपकारी लोगों का यही स्वभाव होता है। ठीक है, भवंती नम्रास्तर, यानी कि फल आने पर तो जो आपके वृक्ष से भी झुक जाते हैं, और बादल है जो जल भर जाने पर बादल भी नीचे की तरफ झुक जाते हैं। जो सज्जन लोग हैं उनके पास समृद्धि आने पर भी उनमें कोई घमंड नहीं होता है, यानी कि जो सज्जन जो परोपकारी लोग होते हैं उनके ऐसा ही स्वभाव होता है। नेक्स्ट सूक्ति है इसकी, संत स्वयं पर हिते विहिता अभियोगा, यानी कि सज्जन जो लोग होते हैं वे स्वयं ही यानी कि खुद ही परोपकार में प्रयत्नशील रहते हैं, उनको कहने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये थी आपकी परोपकारी पद्धति। नेक्स्ट है आपका मित्र लक्षण, पापा निवार्यति योजयति हिताय गुह्यम निगुह्यति गुणान प्रकटीकरोति आपतगतम च न
जहाति ददाति काले सन्मित्रम लक्षणम इदम पर वदंती संत, यानी कि जो पाप से तो हटाता है और जो कल्याणकारी कार्य होते हैं उनमें लगाता है। ठीक है, गुप्त जो आपकी गुप्त बातें होती हैं उनको छिपाता है और गुणों को प्रकट करता है। ठीक है, जो आपकी गुप्त बात है ना, वो आपका जो सच्चा मित्र है वो किसी के सामने नहीं कहेगा, और जो आपके गुण है ना उनकी वो हमेशा प्रशंसा करेगा। ठीक है, विपत्ति ग्रस्त होने पर भी साथ नहीं छोड़ता है और समय आने पर आर्थिक सहयोग भी करता है। ठीक है, ऐसे होते हैं आपके मित्र, जो आपके सच्चे मित्र होते हैं ना वो। सज्जन लोग आदर्श मित्र का यही लक्षण बताते हैं। ठीक है, एक सच्चा मित्र वही होता है जो आपको बुरे काम करने से रोकता है और जो आपके गुण है उनको कहता है और आपको हमेशा अच्छे मार्ग पर ही आगे ले जाने की सोचता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी धैर्य प्रशंसा। कौन सी? धैर्य प्रशंसा। न निश्चितता न निश्चार एक मिनट भाई न निश्चित अर्थात विरमति धीरा, यानी कि जो धीर पुरुष है वो कभी भी निश्चित लक्ष्य, जो आपका निश्चित लक्ष्य होता है उसको प्राप्त किए बिना पीछे नहीं उठते हैं, यानी कि वो उसको प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहते हैं, जो आपके धैर्य लोग होते हैं। विघ्ने ही पुनः पुनः पी प्रतिहन्य माना प्रारब्ध उत्तमम जनाने प्रीत्यजंती, अर्थात जो उत्तम कोटि के लोग होते हैं वे विघ्नों में बार बार चोट खाए जाने पर भी कार्य को बीच में नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, जो आपके जो धैर्य प्रशंसा लोग होते हैं, जो उत्तम कोटि के लोग होते हैं, वे चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए लेकिन जो उन्होंने काम स्टार्ट किया हुआ है वो उसको कंप्लीट करके ही छोड़ते हैं। नेक्स्ट है आपकी मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। जो मनस्वी लोग होते हैं वे हमेशा अपने कार्य में लगे रहते हैं, वे न तो दुखों की गणना करते हैं और न ही सुखों को अधिक महत्व देते हैं। ठीक है, उनके लिए सुख और दुख एक बराबर होते हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब होता है, किसी सुख दुख से नहीं। नेक्स्ट सूक्ति है आपकी न्यायात पथ पर विचलंती पदम न धीरा। जो धीर पुरुष होते हैं वे जो न्याय का पथ होता है उससे कभी नहीं हटते हैं। ठीक है, जो न्याय के पथ से कभी भी पर विचलित नहीं होते हैं, जो धीर पुरुष होते हैं। इसके अंदर आपके आभूषण देखिए किस कौन से किसका, ये पूछ सकता है कि तप का आभूषण कौन सा होता है, स्तोत्र का आभूषण कौन सा होता है। देखिए, सुजनता का आभूषण होता है ऐश्वर्य, सूर्य का आभूषण होता है वाक्य संयम, ज्ञान का आभूषण होता है उपशम यानी कि शांति, श्रोत्र का आभूषण होता है विनय और धन का आभूषण होता है सत्पात्र में खर्च। तप का आभूषण होता है अक्रोध, शक्ति का आभूषण होता है क्षमा, धर्म का आभूषण होता है निश्चलता और सर्वश्रेष्ठ का आभूषण होता है सदाचार यानी कि चरित्र। सर्वेस्ताम अपि सर्व कारणम इदम शीलम परम भूषणम, यानी कि इन सब में जो आपका शील है ना, जो आपका शील है वो सबसे बड़ा, जो आपका चरित्र है सदाचार है वो सबसे बड़ा आपका क्या है, आभूषण होता है। ठीक है, इन सब में सबसे बड़ा आभूषण कौन होता है, आपका सदाचार का। क्लियर। नेक्स्ट है आपकी देव प्रशंसा यानी कि भाग्य की प्रशंसा। तद अव्यक्तम ननु देवम एव शरणम दिग्दिग वृथा पौरुषम, यानी कि स्पष्ट है कि इंद्र के पराक्रम से भाग्य ही हमारा रक्षक है, पराक्रम व्यर्थ है उसे धिक्कार है। ठीक है, इसमें जो आपका भाग्य होता है ना उसकी प्रशंसा की गई है। सुक्ति नेक्स्ट है आपकी सथा तिष्ठत देवमेव ही परम वृद्धो अक्षय कारणम, यानी कि भाग्य ही प्राणियों को वृद्धि देता है और भाग्य ही प्राणियों का अक्षय का कारण होता है। जैसे अगर हमारा कुछ काम ना बने तो हम क्या बोलते हैं, हमारे तो क्रम में नहीं है। ठीक है, जो भाग्य में लिखा है वो हमें मिलकर रहेगा। ठीक है, कहते हैं ना। नेक्स्ट है आपकी प्रायो गच्छति यत्र दैवहतक तत्रैव यान्ति आपदय, यानी कि प्राय अभागा व्यक्ति जहां भी जाता है विपत्तियां वहीं पर पहुंच जाती हैं। नेक्स्ट आपकी विधि रहो बलवाना नीति, यानी कि जो भाग्य है वो ही सबसे बलवान होता है। नेक्स्ट आपकी हति विधि परिपाक केन व लंघनीय, यानी कि जो दुर्भाग्य के परिणाम है किसके द्वारा लांघा जा सकता है, अर्थात इसको कोई नहीं बदल सकता। यत पूर्व विधि ना ललाट लिखितम तनम अर्जितम क अक्षम, यानी कि विधाता ने जो पहले ही भाग्य में लिख दिया है उसको कौन मिटा सकता है, कोई भी इसको मिटा नहीं सकता। दैवेन प्रभुणा स्वयं जगति यदश्य प्रमाणीकृतम, यानी कि जो सामर्थ्यवान विधाता ने जो वस्तु जिसके लिए निर्धारित की है वह उसको मिल ही जाएगी चाहे वह कहीं पर भी हो।
माइक की बैटरी लो हो गई है भाई, हम थोड़ा सा ये बिना माइक के ही हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, हमने किया है दैव प्रशंसा, अब है आपकी कर्म प्रशंसा। सुक्ति क्या है? फलम कर्मायतम यदि किम अपरई किम च विधिना, अर्थात फल कर्म के अधीन है तो फिर अन्य देवताओं से क्या प्रयोजन। ऊपर था आपका दैव प्रशंसा और अब है आपका कर्म प्रशंसा। नमस्त कर्मेभ्यो विधिरपि नैयेभ्य प्रभवति, अर्थात कर्मों को ही प्रणाम कर लेना चाहिए जिन पर विधाता का शासन नहीं चलता, यानी कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है, इसमें विधाता भी कुछ नहीं कर सकता। अतिरभ्रष्कृतानां कर्मणां विपत्ति भवति हृदयदाहि शल्य तुल्यो विपाक, यानी कि जल्दबाजी में किए गए कार्यों का परिणाम हमेशा मृत्यु पर्यंत, यानी कि जब तक मृत्यु पर्यंत कांटे की तरह हृदय को जलाने वाला होता है। अगर हम जल्दबाजी में कुछ काम करते हैं, अगर वो काम कुछ गलत हो जाता है तो हमें उसको जीवन भर हमें उसका दुख रहता है कि काश हमने पहले थोड़ा बहुत सोच लिया होता। नेक्स्ट है आपकी प्राप्यायाम कर्म भूमि न भव, एक मिनट भैया, न बस्ती मनुजो यस तप हो मंद भाग्य, अर्थात जो अभागा मनुष्य इस कर्म भूमि को पाकर तप नहीं करता है, कर्म के अभाव में वह मंद भाग्य होता है। कर्म के अभाव में क्या होता है? वो मंद भाग्य होता है। ठीक है, यानी कि जो अभागा मनुष्य होता है, जो इस कर्म भूमि को पाकर भी अगर कर्म नहीं करता है, तप नहीं करता है, तो उसका हमेशा भाग्यमंद ही रहता है। न अभाव्यम भवती है कर्म वस्तु भावश्य नाश कुतः, अर्थात कर्म प्रभाव से अनहोनी कभी नहीं होती है और जो होनी होती है वो कभी नहीं टलती है। रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि, अर्थात मनुष्य को उसके पूर्व जन्मों के पुण्य ही विपत्ति से बचाते हैं। ठीक है, यस्या अस्ति पूर्वम सुकृतम विपुलम, अर्थात जिस मनुष्य के पास पूर्व जन्म का प्रचुर पुण्य होता है वह परिपूर्ण होता है। देखिए जो सुक्ति है ना, ये इंपॉर्टेंट सुक्तियां, इनमें पूछ सकता है कि इसके अंदर कर्म की प्रशंसा की गई है या फिर भाग्य की प्रशंसा की गई है, तो आपको ये सुक्तियां ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, और नीति कवि में से पूछेगा क्या? इनका काल पूछ लेगा, इनकी रचनाएं पूछ लेगा, या फिर इसकी जो सुक्ति दे रखी इनकी पूछ लेगा कि ये सुक्ति किसकी है। ठीक है, नेक्स्ट है वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वंचरहि स न मूर्ख जन संपर्क है सुरेंद्र भवनेशु अपि, यानी कि जंगल में रहने वालों के साथ दुर्गम पहाड़ों में रहने वाले स्थानों पर घूमना अच्छा है। अगर हमें अज्ञान या मूर्ख लोगों के साथ अगर इंद्र के महल में भी रहना पड़े ना, तो वो अच्छी चीज नहीं है। यानी कि अज्ञान और मूर्ख लोगों का साथ हमें छोड़ देना चाहिए, चाहे हमें सज्जनों के साथ हमें चाहे पहाड़ों पर ही क्यों ना रहना पड़े। मालती कुसुमस्य उदवे गति ही मनस्विन मूर्धनि व सर्वलोकस्य सीरियते घन एव वा, यानी कि जो मालती का कुसुम होता है ना, उसकी दो ही गति होती है, या तो फिर वो जंगल में पड़ा पड़ा सूख जाता है या फिर वह संसार के सिर पर रहता है। यदि नामदेव गत्या जगत सरोजम कदाचित अपि जातम अवकर्णिकरम विकृति तत्किम क्री क्वा कुरी हंस, यानी कि जो योग वश या संयोग से यह संसार किसी कमलों से विहीन भी हो जाए तो फिर भी हम हंस मुर्गे के समान कचरे पेड़ को खरोचेगा क्या? नहीं खुरचेगा। ठीक है, जो हंस हंस ही रहेगा। ये शशि तस्य तस्य पुरतोमा दिनम वच, यानी कि जिस व्यक्ति को देखो ना तो सबके सामने अपनी जो अवस्था है उसका वर्णन कभी नहीं करना चाहिए, यानी कि उससे कभी भी अपने बारे में नहीं बताना चाहिए कि सभी मनुष्य जैसे नहीं होते हैं, और ये आज की सच्चाई है। ठीक है, कोई एक आध होगा जो आपका सच्चा हितैषी होगा, वरना सब लोग एक जैसे हैं। ठीक है, सप्रियति भुजियो रंत्र मायत करवाल कर रूह विदीर्णम विजय श्री वीराणाम व्युत्पन्नम प्रौढ़ वनीतेव, यानी कि विजय लक्ष्मी जो होती है वो चतुर और अनुभवी कामिनी की तरह वीरों की भुजाओं के लंबे तलवार रूपी नाखूनों के फाड़े हुए हृदय को चाहती है। नेक्स्ट आपकी सत्ताम प्रज्ञोन्मेष एक मिनट भाई, पुनर्यमशीनो विजयते, अर्थात सज्जनों की जो बुद्धि का प्रकाश होता है ना वो असीमित होता है। ठीक है, यानी कि पुनः यम असीमो विजयते, असीम होता है, जो सज्जन लोग होते हैं उनकी बुद्धि का प्रकाश असीम होता है।
प्रति परम अमल मनशाम न चलती पुनशाम युगांते अपि, अर्थात निर्मल चित्त वाले सज्जन मनुष्यों के द्वारा स्वीकार की गई बात युग के अंत में भी नहीं चलती है। वचो ही सत्यम परम विभूषणम लज्जांगाना कृष्ता कटोच द्विजस्य विद्ये पुनस्तया अक्षमाशीलम ही सर्वस्य नरस्य भूषणम। यानी कि जो सत्य वचन होता है वो आपका होता है परम विभूषणम, और जो लज्जा होता है वो स्त्रियों का क्या होता है, आभूषण होता है। और जो क्रिस्ता होता है वो किसका आभूषण होता है, आपका कमर का होता है। अक्षमा और विद्या किसका होता है, ब्राह्मण का होता है। ठीक है, जो सदाचार है वो सभी मानवों का क्या है, आभूषण है। ठीक है, किंतु अवंगीकृतम उस सृजन मनसा श्लाघ्यो जनो लज्जते, यानी कि प्रशंसीय लोग अपनी स्वीकृत वस्तुओं को छोड़ने में लज्जा का अनुभव करते हैं। ठीक है, जो सज्जन लोग होते हैं, जो उनके द्वारा स्वीकार की गई वस्तु है, वो उसको छोड़ने में किसका अनुभव करते हैं, लज्जा का अनुभव करते हैं। रक्तत्वम कमलानाम सत्पुरुषाणाम परोपकारित्वम असक्तांच निर्दयत्वम स्वभावसिद्धम त्रिषु प्रियतम। ठीक है, अर्थात कमल का लाल होना, सज्जनों का परोपकारी होना और दुष्टों का क्रूर होना, ये संसार के स्वभाव की 3 सिद्धियां हैं। ठीक है, कमल का तो लाल होना और सज्जनों का परोपकारी होना और दुष्टों का क्रूर होना, ये 3 सिद्धियां ही हैं, इनको तो होना ही होना है। प्रायण साधुवृत्ता नाम स्थायिन्यो विपत्ति, अर्थात प्राय सज्जन लोगों की विपत्तियां क्या होती हैं, अस्थायी होती हैं। ठीक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधुक रीताम यम नावस्यति। जो आलस्य होता है वो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु होता है। कौन होता है, सबसे बड़ा शत्रु होता है। जो आपका उद्यम होता है उसके समान कोई आपका बंधुजन नहीं है, यानी कि कोई आपका मित्र नहीं है, जिसको करने से मन दुखी नहीं होता है। यानी कि मनुष्य को हमेशा उद्यम यानी कि कार्य करते रहना चाहिए, और जो आलस्य है वो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, को न याति वंशम लोके पिंडेन पूरित मृदंगो मुख लेपिन करोति मधुर ध्वनिम, यानी कि संसार में मुख में मिष्ठान आदि मधुर पदार्थ भर देने के कौन अधीन नहीं होता है, जैसे जो ढोल के मुख पर लेप करने से मीठा शब्द करता है। ठीक है, ये आज की सच्चाई है। भाई देखो कितने पहले लिख चुके हैं हमारे नीति कवि हैं, लेकिन ये आज की सच्चाई है। ठीक है, तो भाई आज आपके जो नीति कवि में आपका भर्तृहरि है वो आज आपका कंप्लीट हो गया है। कल हम करेंगे विष्णु शर्मा। देखिए भाई, पिछली 2 महीने के लिए आई एम सॉरी भाई। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके काम की हैं, आपको पसंद आ रही हैं और आपकी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई कमी है तो प्लीज़ आप कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं कल अपने विष्णु शर्मा के साथ नेक्स्ट नीति कवि। देखिए अब आपका स्टेट का भी ससराहट होने लगी है। हो सकता है कि आपका जून जुलाई तक आपका स्टेट हो जाए। आपका बस थोड़ा ही सिलेबस रहता है और फिर हम अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। देखिए जो मेरा ये जो हार्ट उठा था पिछले 2 महीने में, मैंने शॉर्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल रखे हैं, आप उनको भी देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।